साथियों, प्रकृति का नियम है कि जो इंसान के पास में होता है वही वो दूसरों को देता है और एक दिन वही घूम करके वापस उसके पास में आता है। आप ये देखिए, 20 के शुरुआत में हिंदुस्तान में एक बीमारी आई, कोरोना। और ये कोरोना बीमारी इतनी ख़तरनाक थी कि इसने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में त्राही त्राही मचा दी थी। हिंदुस्तान में ही मरने वालों की जो संख्या कहते हैं, करीब करीब 4.5 लाख लोग कहते हैं। और दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो इस बीमारी में मरने वालों की संख्या करीब करीब 50-60 लाख थी इसमें जो है। और अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल मई 2021 में यह बीमारी विकराल रूप में आ गई थी। हालत ये हो गई थी कि एक एक दिन में 4-4 लाख केस आ रहे थे। और आप ये देखिए कि इस कोरोना को ठीक होने में करीब करीब 10 दिन लग रहे थे। यानी 10 दिन में देखा जाए तो ये 40 लाख केस बन जाते हैं। और 40 लाख केस का मतलब है कि दुनिया का कोई भी समृद्धशाली देश भी हुए, कुछ भी हुए, वो भी इतने पेशेंट को नहीं संभाल सकता है। और किसी भी देश के हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 40 लाख लोगों का एट ए टाइम इलाज कर सकें। चलिए, फिर इसके बाद जो है आपका जो है 16 जनवरी 21 को हिंदुस्तान में वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 180 करोड़, यूरोप क्या, अमेरिका क्या और अन्य दूसरे देशों को मिलाकर के भी इतनी पॉपुलेशन नहीं हो पाती है जितना कि हम आज तक टीकाकरण कर चुके हैं। अब ये देखिए, हमने उस टाइम पर, इतने कष्ट के टाइम पर, इतने परेशानी के टाइम में भी अपनी मानवता को रखते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए हमने दूसरे देशों को क्या दिया? हमने दूसरे देशों को दी जीवन बचाने वाली वैक्सीन। और वो भी एक दो देश को नहीं, हमने 69 देशों को जो है वैक्सीन सप्लाई की। और करीब करीब हमने जो है 7 करोड़ डोज हमने दिए लोगों को, जो है दूसरे देशों को 7 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हमने जो है। हम उस समय संकट में थे, इसके बावजूद भी हमने मानवता के नाते दूसरे जो कमज़ोर देश थे या जो समृद्ध नहीं थे या जो अपने विज्ञान के मामले में उतने उन्नतशील नहीं थे, उनको हमने वैक्सीन दी हमने जो है, मानवता के नाते। अच्छा, अब 2022 में क्या हुआ है कि साहब, एक युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को क्या दे रहे हैं? हथियार दे रहे हैं। हथियार किस काम में आएंगे? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए मतलब दूसरे लोगों को मारने के लिए, कि भाई मारो, दूसरे देश के लोगों को मारो, चाहे यूक्रेन रूस को मारे, चाहे रूस यूक्रेन को मारे। कुल मिलाकर के ये हथियार जो है डिस्ट्रक्शन ही करेंगे। इस युद्ध के टाइम में जब दुनिया पे ये संकट चल रहा है, भारत ने क्या देने की पेशकश की है? हम दे रहे हैं गेहूँ, जो जीवन का आधार है, जिसके सहारे ज़िंदगी चलती है। हम दूसरे देशों को गेहूँ दे रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ पे तालिबानियों का राज्य आया था। और अफ़गानिस्तान बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही गरीब देश जिसको कहा जाए। मतलब वर्चुअली स्थिति ये है कि वहाँ पे खाने के लिए करीब करीब कुछ भी नहीं है सिवाय अफीम के, और कुछ नहीं है उनके पास में। और वहाँ पे भुखमरी की स्थिति है। भारत ने क्या दिया है उसको जो है? भारत ने उसको गेहूँ दिया है। और वो भी कितना सारा दिया है? 50,000 टन गेहूँ भारत ने उसको दिया है अफ़गानिस्तान को। यद्यपि वो कोई मानवीय भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, परंतु फिर भी भारत ने अपनी मानवता के नाते भारत ने जो है उनको गेहूँ दिया है, जिससे कि वहाँ पे लोग बेचारे भूख के मारे मर नहीं जाएं। और अंत में पुनः वही बात कि जो इंसान के पास में होता है वही वो दूसरों को देता है, वही वो दूसरों को देता है। कभी अफ़गानिस्तान ने हमारे भारत देश को बुरी तरह रौंदा था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सब वहीं से ही निकल करके आए थे। और
आज अफ़गानिस्तान की क्या हालत है ये आप देख सकते हो। अफ़गानिस्तान की बहुत ही बुरी हालत है। यद्यपि उन्होंने हमको लूटा, परंतु हमने फिर भी उनको प्रेम पूर्वक अपने यहाँ से जीवन रक्षा के लिए गेहूँ दिया है उनको जो है। धन्यवाद। आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।